अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 1340वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, मुस्लिम मुआशरे के अंदर बढ़ता हुआ ख़ुदकुशी का रुझान एक ज़माने में कभी सुनने के लिए नहीं मिलता था कि मुसलमान भी ख़ुदकुशी करते हैं या ख़ुदकुशी का कोई वाक़या इनके अपने महल्ले में, बस्ती में, गांव में भी पेश आता हो। इसलिए कि मुसलमान तो वो कौम है जो दूसरों को उनके पैरों पे खड़ा करने वाली, लोगों में होप और उम्मीद पैदा करने वाली, लोगों के साथ में गम गुसारी करने वाली, मुश्किल औक़ात के अंदर दूसरों के साथ खड़ी रहने वाली ये कौम, जिसको ज़िंदा दिल कौम कहा जाता है। आज ऐसा क्या हो चुका है हमारी कौम के अंदर, ख़ुदकुशी का ऐसा रुझान बढ़ा है। मैं अभी सईद हमीद साहब जो है हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट है, उनका एक मज़मून मैं पढ़ रहा था और ये मज़मून जो है तहक़ीक़ात एक्सप्रेस नाम के एक वेब पोर्टल के ऊपर मुझे पढ़ने के लिए मिला। सईद हमीद साहब ने मज़मून लिखा है, मालेगांव में ख़ुदकुशियों का जो रुझान बढ़ा है और पिछले चंद दिनों में जो कई वाक़यात वहाँ पे ख़ुदकुशी के पेश आए हैं, तो सईद हमीद साहब ने लिखा है कि मालेगांव मस्जिदों का शहर, यहाँ गली गली मसाजिद मौजूद, यहाँ पाँचों वक्त अज़ान की सदाएँ गूंजा करती है, यहाँ दीनी मदारिस की एक बड़ी तादाद इस्लामी तालीमात व तहज़ीब के फ़रोग़ का काम कर रही है, यहाँ उलमाए दीन की एक बड़ी तादाद कौम की दीनी इस्लाह व रहनुमाई के लिए हमा वक्त सरगर्म है। लेकिन जब ऐसे शहर से ख़ुदकुशी की वारदातों की ख़बरें आती है तो मायूसी होती है और सवाल पैदा होता है, क्या मस्जिदों के शहर में भी इस्लामी तालीम और तरबियत में कुछ कमी रह गई? क्योंकि मुस्लिम मुआशरे में अब तक तो ख़ुदकुशी अजनबी थी, इसका मुस्लिम मुआशरे में दखल ना के बराबर था, और आज मुस्लिम मुआशरे में ख़ुदकुशी की वारदातें हो रही है और मस्जिदों व दीनी मदारिस के शहर मालेगांव में ख़ुदकुशी की वारदातें तो ख़तरे की घंटी करार दी जा सकती है। इस्लाम में ख़ुदकुशी को हराम करार दिया गया है, इसलिए मुस्लिम मुआशरा ख़ुदकुशी की लानत से पाक था और इसका दुनिया भर में एतराफ़ किया जाता था। दूर की बात क्या कीजिए, हमारी अपनी रियासत महाराष्ट्र में फसल की नाकामी पर किसानों की ख़ुदकुशी का मसला बरसहा बरस से चल रहा है। हर साल हज़ारों किसान ख़ुदकुशी कर रहे हैं। 2015 में फ़िल्म अदाकार नाना पाटेकर ने क़हत के शिकार किसानों की इमदाद की मुहिम शुरू की। वो मुतासरा इलाक़ों में गए, ख़ुदकुशी करने वाले किसानों के ख़ानदानों से मुलाकातें की, उन्हें माली इमदाद दी। इस दौरान उन्होंने अपने तासुरात का इजहार करते हुए मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, जो किसान ख़ुदकुशी कर रहे हैं उनमें मुसलमानों की तादाद ना के बराबर है। इसकी वजह यह है कि कुरान ने ख़ुदकुशी को हराम और गुनाह करार दिया है। ख़ुदकुशी को अल्लाह के अहकामात के ख़िलाफ़ वर्जी कहा है। ख़ुदकुशी को अल्लाह की मर्ज़ी के साथ बेवफाई और विश्वासघात है। कुरान की ये तालीमात मेरे दिल को छू लेती है। यानी 2015 तक भी मुस्लिम मुआशरे में ख़ुदकुशी का कोई अमल दखल नहीं था, वरना महाराष्ट्र में मुस्लिम किसान भी बड़ी तादाद में मौजूद है। हालांकि कई दहाइयों से सरकारी स्कीमों के निफाज का दावा किया जा रहा है, फिर भी किसानों की ख़ुदकुशी का सिलसिला नहीं रुक रहा है। 2019 में ही महाराष्ट्र में 3,927 किसानों ने ख़ुदकुशी की थी। इसी साल मुल्क भर में 10,000 से ज़्यादा किसानों ने ख़ुदकुशी की, लेकिन हमेशा की तरह इनमें मुसलमान किसानों की तादाद आटे में नमक के बराबर रही। अलबत्ता मुस्लिम समाज में ख़ुदकुशी की बढ़ती हुई वारदातें तशवीश का सबब है। ख़ुदकुशी की इन वारदातों का एक बहुत बड़ा सबब जहेज़ को करार दिया गया। जहेज़ की वजह से मुस्लिम लड़कियां तशद्दुद का शिकार बनाई जाने लगी और नतीजे में मुस्लिम लड़कियां भी ख़ुदकुशी करने लगी। जहेज़ भी एक गैर इस्लामी डिमांड या मुतालबा है और इस गैर इस्लामी मुतालबे ने कई मुस्लिम लड़कियों को ख़ुदकुशी जैसी हरकत पर मजबूर किया, जिसे इस्लाम ने हराम करार दिया है।
अहमदाबाद की एक लड़की आयशा खान ने ख़ुदकुशी से कब्ल जो वीडियो का पैगाम बनाया था वो पूरे मुल्क में वायरल हुआ था। उसने पूरी कौम को झंझोड़ कर रख दिया। लेकिन एक सवाल आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर रहा है, इस्लामी माहौल में परवरिश पाने वाली लड़कियां भी क्यों ख़ुदकुशी कर रही है। मालेगांव से ख़ुदकुशी की वारदातों की जो ख़बरें आ रही है उनकी रोशनी में ये सवाल और भी ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाता है। इसका जवाब तलाश करना बहुत ज़रूरी है। मालेगांव में ख़ुदकुशी की वारदातें एक ख़तरा है, एक चैलेंज है। ये बात मालेगांव पुलिस ने भी महसूस कर ली है। इसलिए गुज़िश्ता दिनों एडिशनल एसपी मालेगांव ने एक खुसूसी वीडियो भी इस मौजू पर जारी किया। उन्होंने ये बात खुसूसी तौर पर कही कि इस्लाम ने ख़ुदकुशी को हराम करार दिया है। अपनी बात अस्सलामु अलैकुम कहकर उन्होंने शुरू की। यही उनकी तवज्जो ख़ास पर मालेगांव के मुसलमानों पर है। उनकी वीडियो से एक बात साफ हुई कि मालेगांव में कुछ लड़कियों ने ख़ुदकुशी की तो ये मुआमला ब्लैकमेल भी हो सकता है। एडिशनल एसपी मालेगांव ने मुतासिरा लड़कियों के लिए हेल्पलाइन का भी ऐलान किया, जिसकी इंचार्ज एक खातून DYSP है। मालेगांव में बेरोज़गारी, तंगदस्ती, बीमारी से परेशान नौजवान, बुज़ुर्ग शहरियों की ख़ुदकुशी के वाक़यात भी हुए हैं। इन वाक़यात का नोटिस भी मिली इदारों ने लिया है। मालेगांव में कई इजलास इस मौजू पर हो चुके हैं। ख़ुदकुशी ने मुस्लिम मुआशरे के लिए एक नया चैलेंज खड़ा किया है। बावजूद इसके कि इस्लाम ने ख़ुदकुशी को हराम करार दिया है, मुस्लिम इलाक़ों और मुसलमानों में अब ख़ुदकुशी की वारदातों में क्यों इजाफ़ा होता चला जा रहा है। सिर्फ़ ख़ुदकुशी करने वालों की मज़म्मत से जवाब नहीं मिलेगा। इस मसले को हल करने के लिए इस मुअम्मे को सुलझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सईद हमीद साहब का हम सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने काफ़ी तफसील और डिटेल्स में ये मज़मून लिखा और इसके अंदर जो है दरिया में कूज़े को जमा करने की उन्होंने कोशिश की। जो उमूर, जो पॉइंट्स इसके अंदर हाईलाइट किए गए हैं, देखो चाहे मालेगांव हो चाहे कोई और शहर हो, हर जगह पे मुसलमानों ने इस बात की फ़िक्र करना चाहिए, बल्कि सिर्फ़ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि जो हमारे बिरादरान वतन जो हमारे साथ रहते हैं, चाहे वो हिंदू समाज से हो, दलित समाज से हो, किसी और समाज से हो, क्योंकि इंसानियत के नाते हम सब एक दूसरे के भाई भाई है। ये जो चीज़ है यहाँ पे जो कुछ बातें लिखी है, अभी मैं उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। सबसे पहली जो चीज़ है जहेज़, शुरुआत जो इन्होंने जहेज़ से की है। देखो जहेज़ जो है ना, हम अपने समाज में, हमारे अपने मुआशरे के अंदर एक माहौल ऐसा बनाए कि लड़के वाले जो जहेज़ मांगेंगे उनको लड़की नहीं दी जाएगी। मैं समझता हूँ ये मैसेज सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए नहीं बल्कि हमारे जो बिरादरान वतन हैं उनके लिए भी। आप ये अज़्म करके देखो, क्योंकि आज जो है, आज भारत के अंदर लड़कियों की तादाद लड़कों के कंपैरिजन में 10% कम है। उस एतबार से लड़के वालों को कुछ भी हो, मजबूर होकर उनको लड़की वालों की चौखट के ऊपर माथा टेकना ही पड़ेगा। लड़की वाला अपने आप को मजबूर ना समझे, लड़की वाला ये ना समझे कि मेरी बेटी की डोली उठेंगी या नहीं उठेंगी, उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बल्कि वो अपनी बेटी के फ्यूचर को और ज़्यादा ब्राइट करने के लिए अपनी बेटी को हायर एजुकेटेड बनाएं। आज गवर्नमेंट ने कितनी स्कीमें लड़कियों के लिए निकाली है। आप अपनी बेटी को काबिल बनाओ, आप अपनी बेटी के लिए गवर्नमेंट की वो सारी स्कीमें हासिल करने की कोशिश करो, उसकी फ़िक्र करो। और जिन जिन फैकल्टीज़ के अंदर सबसे आसान जो कोर्सेस लड़कियों के लिए है, उनको एजुकेशन लेवल में जैसे D.Ed है, B.Ed है, वो करा के उसके बाद में आप उनको नीट का एग्ज़ाम पास करा सकते हो। ये बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे मुल्क में, नेट का एग्ज़ाम, तो हमारे यहाँ पे जो है ये बहुत सारे जो एजुकेशन लेवल है उसके अलावा भी लड़कियां अगर चाहे उनकी अपनी फैकल्टीज़ में, तो जब आप अपनी बेटियों को एजुकेशन लेवल से मजबूत बनाओगे, आप क्यों किसी के मोहताज रहेंगे। जहेज़ मांगने वाले पहले ही आप अपने यहाँ पे एक ऐसा मुआशरा तैयार करें। लड़की वालों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप पैसे वाले भी हैं, करोड़पति भी है, तो अपने एक समाज में माहौल बनाएं। हम भी जहेज़ नहीं देंगे। अब आप बोलेंगे नहीं हमारी बेटी है, हम अपनी बेटी की खुशी के लिए देना चाहते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं आप,
लेकिन शादी के बाद आप दीजिए, खामोशी में दीजिए। लोगों को बता के क्यों दे रहे हो? आपके बता के देने की वजह से दूसरे लोगों को ये मैसेज जा रहा है, देखो फलाने साहब ने अपने बेटी की शादी में कितना जहेज दिया था, तो दूसरों ने भी देना चाहिए। ये समाज से इस चीज़ को ख़त्म करना ज़रूरी है कि पहले तो कोई जहेज ना दे, लड़के वाले खुद सामने से ये कहे हमको जहेज़ नहीं चाहिए, और जो लड़की वाले अगर अपनी बेटी को कुछ देना भी चाहते हैं वो लड़की वाला जाने, लड़के वाला जाने खामोशी में किसने क्या दिया क्या लिया। उन्होंने अपनी बेटी को अपनी खुशी से अपनी मर्ज़ी से दिया है, अपनी बेटी के जो है फ्यूचर के लिए, अपनी बेटी की सहूलत के लिए इस्लाम ने इससे मना नहीं किया। हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक शहर में इसी उन्वान पे बात की और ये फरमाया कि अगर कोई बाप खामोशी में अपने बेटी को पूरा शहर भी लिख कर दे, बेटी जाने बाप जाने, हम लोग कौन होते हैं बीच में बोलने वाले, लेकिन जिसको हमने रिवाज बनाया है समाज के अंदर, वो रिवाज को तोड़ना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे जो चंद पॉइंट्स यहाँ पे बयान किए गए, बेरोज़गारी, तंगदस्ती और बीमारी से परेशान। बेरोज़गारी असल में क्या हो चुका है, लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो गए हैं। अब ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? जो लोग बेरोज़गार हुए हैं, तो जो लोग ऑलरेडी रोज़गार पर है या जो लोग स्टेबल है अपनी जगह पे, वो कुछ ऐसी चीज़ें पैदा करे, कुछ ऐसे रास्ते इख्तियार करे जो बेरोज़गार है उनको किसी किस्म का रोज़गार मिल सके। या हमारे यहाँ पे जैसे मालेगांव वगैरह में जो कारखाने चलते हैं, वहाँ पे ऐसी तरतीब बनाई जाए, बजाय 8 घंटे काम के, बजाय 15 घंटे काम के, आप अलग अलग लोगों को 6-6 घंटे का, 4-4 घंटे का काम दो, ताकि दूसरे जो बेरोज़गार है उनको भी काम मिल सके। ये तरीक़ा है काम को इस तरीक़े से डिवाइड करने का, क्योंकि हमको अपने समाज के अंदर जो बेरोज़गार है उनके लिए कुछ ना कुछ लाइहा अमल बनाना पड़ेगा, तभी जाके ये चीज़ें ख़त्म होंगी। तंगदस्ती यानी गुर्बत, फाका कशी, इफलास, ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग और हर समाज में आपको मिलेंगे जो बेचारे हालात का शिकार है, गुर्बत का शिकार है, इफलास का शिकार हो चुके हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो लोग जो इस तरीक़े से अब पहले जैसे उनके हालात नहीं रहे, वो फजूल ख़र्ची से अपने आप को बचाए। चाहे आपके घर में कोई फंक्शन हो, शादी हो, बियाह हो, सबसे पहले ये सब चीज़ों को अवॉइड करें। हॉल है, फंक्शन हॉल है, शादी कार्ड है, दावतें वगैरह, ये सब चीज़ें सब छोड़ दें। वही पैसा आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करने के अंदर लगाए। एक चीज़ तो ये है तंगदस्ती दूर करने का। दूसरे, आप अपने घर की भी जो ज़रूरियात और ख़र्चे हैं उसको भी कम से कम करने की फ़िक्र करें, कोशिश करें कि भाई कम खर्चों के अंदर मैं अपने घर को कैसे चलाऊं। तीसरी चीज़, जो उनके पड़ोसी है, जो उनके रिश्तेदार हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, अभी रमज़ान का महीना भी करीब है, हम लोग उसमें ज़कात निकालते हैं, अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करते हैं, तो हमारी जो पहली प्रायोरिटी है वो हमारे अपने रिश्तेदार होना चाहिए, हमारे पड़ोसी होना चाहिए, हमारे अपने करीब वाले होना चाहिए। पहले हम तहक़ीक़ करें हमारे अपने पड़ोस में, रिश्तेदारों में कितने लोग ऐसे हैं जिनके धंधे बंद हो चुके हैं, कारोबार बंद हो चुके हैं, जो बेरोज़गार हो चुके हैं, जो हालात का शिकार है, जो मकरूज़ है, जिनके घर पे रोज़ कर्ज़े वाले कर्ज़ मांगने के लिए आ रहे हैं। ऐसे जितने लोग हैं हमारे अपने करीबियों में, कोशिश ये करें कि हम पहले उनकी मदद करें, उनको स्टेबल करें, उनके अपने पैरों पे खड़ा करें उनको, क्योंकि फ़िलहाल वो क्रिटिकल कंडीशन के अंदर है, फ़िलहाल वो नज़ा की हालत में है। अगर उनको इस वक्त सपोर्ट नहीं मिला, किसी ने उनको जो है, अभी हमने उनको सपोर्ट नहीं किया अपने ज़कात, अपने सदक़ात से, अपने ताउन से, तो याद रखो फिर उनका यानी जो हालत है उनकी, वो हालत, उस हालत के अंदर वो कब क्या कदम उठाएंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। ऐसी हालत के अंदर हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि जो तंगदस्ती का शिकार है उनकी हम इस तरीक़े से मदद करें। और तीसरी चीज़ जो लिखी है, बीमारी से परेशान, बीमारी से, आज बीमारी जो है ना, एक तो ये कोरोना है, कोरोना के अलावा दूसरी भी बहुत सारी बीमारियां चल रही है समाज के अंदर,
बहुत सारे लोगों को जो बीमारियों की वजह से लोग उनका दवा गोली का ख़र्चा ही महीने का 1000, 1500, 2000 तो नॉर्मली सिर्फ मेडिसिन में ख़र्चा हो रहा है। तो आज ज़रूरत इस बात की है, जैसे हमारे यहाँ पे जो है शहरों के अंदर एक कुछ इदारे ऐसे भी होना चाहिए जो लोगों के लिए दवा गोली उनको पहुँचाने का काम कर सके, कि भाई जो ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल दवा गोली नहीं ख़रीद सकते हैं, हम उनको दवा गोली की मदद करेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ मुझे याद आई, बहुत सारे शहरों के अंदर जो शहर के सरकारी दवाखाने होते हैं या जो वहाँ के कॉरपोरेशन एरियाज़ होते हैं, कॉरपोरेशन भी लोगों को ऐसी जो दवाइयाँ हैं जो उनको साल भर या डेली या रोज़ाना, जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, ऐसी जो दवाइयाँ लगती है वो मुफ्त में उनको प्रोवाइड करती है। अब ये ज़िम्मेदारी है उस इलाके के जो समाजी कारकुन लोग हैं, ये उनका काम है वो अपने एरिया के अंदर ऐसे बोर्ड लगाए और वो लोगों की इमदाद के लिए वहाँ पे टेबल लगा के बैठे कि भाई जिसको भी इस लाइन की मालूमात चाहिए हम उनको बताएंगे किस तरीक़े से गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना है या कॉरपोरेशन ऑफिस जाना है और वहाँ जाके आप मुफ्त की दवाइयाँ कैसे हासिल कर सकते हैं। ये हर शहर में है। कॉरपोरेशन आपको तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपये की दवाइयाँ हर साल मुफ्त देती है, जो कंपलसरी है, आपको लेना ही है। सारे आपके पास में अगर डॉक्यूमेंट्स रहेंगे तो आपको इंशाल्लाह वो दवाइयाँ ज़रूर मिलेंगी। लेकिन मेन मसला ये है, लोगों को बेचारों को खाली नॉलेज नहीं होने की वजह से, मालूम नहीं होने की वजह से लोग जो है इस तरीक़े से परेशान हैं दवाओं के लिए। तो ये सारी चीज़ें अगर मैं समझता हूँ, हमने ये मेन पॉइंट्स, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम इस टॉपिक पे आगे भी बोलेंगे, लेकिन अगर हमने इन चीज़ों पर भी थोड़ा सा ध्यान दिए कि जहेज़ ना लेना है और ना ही देना है, ऐसे ही बेरोज़गारों के लिए हम थोड़ा अपने वक्त की क़ुरबानी दे, कुछ उनको भी रोज़गार मिल सके, और जो तंग दस्ती है हम अपने रिश्तेदार, अपने अइज़ा, अपने अक़रबा का प्रायोरिटी दें उनको, कि हम उनको उनके पैरों पे कैसे खड़ा कर सके। और बीमारों के लिए अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ और प्रैक्टिकल मैदान में मेरी मालेगांव के नौजवानों से और हर शहर और हर बस्ती के नौजवानों से ख़ास तौर पे दरख्वास्त है, इन चीज़ों को आप सीरियस लें और अपने शहरों में इसके बारे में मशवरा करके इस चीज़ को लेकर खड़े हो और कुछ तो भी लाई है अमल तैयार करें, ताकि लोगों में एक होप, उम्मीद पैदा हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।